फ्रेंड्स, पिछले वीडियो जो हमने अपलोड किया था ग्रुप पर, उसमें हमने आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बताया था। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो इंटरमीडिएट कक्षा 12 के सिलेबस में है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फ्लावर्स के बारे में बता देता हूँ और जब उसके विभिन्न अंगों के बारे में बता देता हूँ। इसके बाद क्योंकि ये चैप्टर लंबा है इसलिए इसमें कई पार्ट्स आएंगे। मैं इसको 3 या 4 पार्ट्स में बनाऊंगा और फर्स्ट पार्ट्स आप देखिए। ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर लगते हैं। प्रकृति में 2 तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, एक ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर लगते हैं, एक ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर नहीं लगते हैं। ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर नहीं लगते हैं उनको कहते हैं अपुष्पोषित पौधे या उनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। इनमें फ्लावर नहीं लगते हैं। दूसरे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर लगते हैं। ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर लगते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स या फेनेरोगैम्स कहा जाता है। हिंदी में उसको कहते हैं पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद पौधे उनको कहा जाता है। अब आइए मैं आपको फ्लावर्स के बारे में बता दूं कि फ्लावर के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर के कितने अंग होते हैं इसके बारे में देखिए। जो पुष्प एकल लगते हैं, अकेले लगता है टहनी पर और एक वृंत के साथ अकेले लगा रहता है, उसको एकल फ्लावर कहा जाता है। और जब किसी पुष्प को आप ऐसे सामने की तरफ से देखते हैं तो वह उसका इंटीरियर पार्ट होता है, और जब उसे पीछे से आप देखते हैं तो यह इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। एक कंप्लीट फ्लावर उस पौधे को पुष्प को कहेंगे जिसमें पुष्प के चारों ही अंग पाए जाते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंपमंग और जायांग। यह पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं और जिस किसी भी पुष्प में यह चारों अंग पाए जाते हैं उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। मैं आपको गुड़हल के पुष्प के जो एक कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही पाए जाते हैं, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। देखिए, सर्वप्रथम जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज है, इंग्लिश है इसकी कैलिक्स। दलों के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं। दलों के समूह को ये जो बाह्य दल होते हैं इसके समूह को बाह्य दलपुंज कहा जाता है। और अगर एक बाह्य दल की आप बात करेंगे तो उसको कहते हैं सेपल। उसको सेपल कहते हैं। तो बाह्य दलों के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं। इंग्लिश इसकी है कैलिक्स। और एक बाह्य दल की बात करेंगे तो उसके लिए टर्म है सेपल। और यह सेपल का क्या कार्य है इसमें देखिए। यह जो छोटी छोटी सी संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, ये छोटी छोटी जो बाहर से संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, जो जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो यह पुष्प को ऐसे चारों तरफ से घेरे रहती हैं। यह हरे कलर की होती हैं। इनका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना और पुष्प के कोमल अंगों की रक्षा करना। इसके बाद आइए दलपुंज। दूसरा पार्ट इसका होता है दलपुंज। दूसरा पार्ट होता है इसका दलपुंज। दलपुंज को कहते हैं कोरोला कहा जाता है। एक दल की बात करेंगे तो उसके लिए टर्म आता है पेटल। किसी पुष्प में जो उसका शोभी पार्ट होता है जिसके कारण पुष्प की सुंदरता होती है वह दल कहलाता है, और दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं। जैसे गुड़हल के पुष्प में संख्या में 5 होते हैं लाल लाल कलर के, और सरसों के पुष्प में संख्या में 4 होते हैं पीले कलर के। अलग अलग पुष्पों में अलग अलग इनका कलर होता है, अलग अलग इनकी संख्या भी होती है, इनकी संरचना भी अलग अलग होती है। तो यह जो शोभी पार्ट इसका है पुष्प का, यह कहलाता है दल, और इस दलों के समूह को दलपुंज। इसका कार्य होता है पुष्प की सुंदरता बढ़ाना,
कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करना और प्रकाश किरणों को अवशोषित करना। यह बाह्य दलपुंज और दलपुंज यह पुष्प के एसेसरी ऑर्गन है। और फिर तीसरा जो इसका पार्ट होता है वह कहलाता है पुमंग। वह कहलाता है पुमंग, एंड्रोइशियम कहलाता है। और पुमंग यह पुष्प का नर जननांग होता है। अलग अलग पुष्पों में अलग अलग इनकी संख्या भी होती है। जैसे सरसों के पुष्प में संख्या में 6 होते हैं, 2 छोटे और 4 बड़े होते हैं, बाहरी 2 छोटे और भीतरी 4 बड़े। गुड़हल के पुष्प में संख्या इसकी अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, बहुत सारे होते हैं संख्या में। और पुमंग बहुत सारे पुंकेसरों का समूह है। यह जो एक एक छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं, यह सभी पुंकेसर है। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। यह पुष्प का नर जनन अंग है। पुमंग क्या है? पुष्प का नर जनन अंग है। चौथा पार्ट इसका जो होता है पुष्प का, यह जायांग कहलाता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में गाइनोसियम कहा जाता है। गाइनोसियम पुष्प का मादा जननांग होता है। इस बहुत सारे स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। और एक स्त्री केसर में जो संरचना होती है वह इस तरह की होती है। एक इसका सबसे नीचे का फूला हुआ भाग इसका अंडाशय कहलाता है। ऊपर का यह जो नली जैसी संरचना है यह कहलाती है इसकी वर्तिका, और वर्तिका का शिखर भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। ये किसी भी पुष्प में यह चारों भाग बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये चारों भाग पाए जाते हैं, वो कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके मुख्य रूप से 2 अंगों, जो इसके नर जननांग अर्थात पुमंग और मादा जननांग अर्थात जायांग है, उसके संबंध में चर्चा करूंगा।